नमस्कार, मैं राकेश परमार। आज आपके प्रश्न के नंदीग्राम आंदोलन का पश्चिम बंगाल के राजनीति पर क्या असर पड़ा और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद का विकास रफ्तार और उसके पहले के विकास रफ्तार पर जो आपने प्रश्न किया है। पहले तो मैं आपको नंदीग्राम और वो सिंगूर आंदोलन पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। एक तो दुनिया में गलतफहमी है कि नंदीग्राम आंदोलन ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ा गया। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि उस वक़्त 2007 में, असल में ये इसका शुरुआत 2007 में हुआ, जब सिंगूर में टाटा का प्लांट लगाने की अनुमति दिया बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, और नंदीग्राम में एक दुनिया में सबसे बदनाम डेवलपर को वहाँ के डेवलपमेंट का जिम्मा दिया। असल में ये बुद्धदेव भट्टाचार्य की अपनी राजनीति सोच भी होगी, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ज्योति बसु जैसे घाक पॉलिटिशियन नहीं थे जो जनभावना भड़का करके चोलबेना के तहत 30-35 साल शासन चला लिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य एक पढ़े लिखे सॉफ्ट कॉर्नर वाले आदमी थे। उनका अपना मानना था कि भाई पश्चिम बंगाल में हर औद्योगिक प्रतिष्ठान के सामने झंडा लेकर के चोलबेना ऐ बात चोलबेना से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाई कुछ औद्योगिक विकास भी हो, बड़ी बड़ी कारखाने लगे, हमारे बंगाल के लोगों का कुछ फ़ायदा हो, कुछ लोगों का डायरेक्ट फ़ायदा हो, कुछ का इनडायरेक्ट फ़ायदा हो। बुद्धदेव भट्टाचार्य का अपना ये सोच था, और इसी सोच के तहत उन्होंने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया। ममता बनर्जी शुरू से ही नौटंकी और तेज तर्रार राजनीतिक रही हैं। वो मुद्दे को भुनाने और लोगों को बहकाने में महारत हासिल है। वो सिंगूर में टाटा प्लांट के विरुद्ध में धरना पर थी। देश दुनिया में समाचारों में सिंगूर का ही छाया रहता था, क्योंकि वहाँ टाटा था, तो टाटा से बड़ा कौन सा नाम है यहाँ पर उद्योग का? टाटा से बड़ा तो कोई नाम है नहीं। और इधर पैरेलल में नंदीग्राम में उस डेवलपर के विरुद्ध जनभावना भड़क रही थी, जिसका नेतृत्व शुभेंदु भट्टाचार्य कर रहे थे, जो अभी ममता बनर्जी के विरोध में भाजपा में आए और ममता बनर्जी को हराए भी नंदीग्राम से, और अब नेता सदन है भारतीय जनता पार्टी के। ये नंदीग्राम का सारा आंदोलन शुभेंदु के नेतृत्व में लड़ा गया। इसके मेन हीरो शुभेंदु थे, चूँकि बंगाल के राज्य स्तर पर इसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने अपने हाथ में लिया और शुभेंदु ममता के साथ हो लिए। इस वक्त से वजह से ये ममता का नाम बढ़ा और शुभेंदु उनके नायब के रूप में रहे। नंदीग्राम आंदोलन की बात किया जाए और 14 मार्च 2007 के उस डरावनी और काली रात की बात ना हो तो ये मामला अधूरा माना जाएगा। मित्रों, बड़ा दुखद घटना हुआ था 14 मार्च 2007 के मध्यरात्रि में। कम्युनिस्ट के गुंडे, और कहा तो जाता है कि उसमें कुछ प्रशासन के लोग भी थे या सारे असामाजिक तत्व थे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो कृत्य किया गया था वो बड़ा घिनौना था। मध्यरात्रि में हमला कर दिया गया निहत्थे ग्रामवासियों पर, जो जहाँ मिला उसी को मारा गया, पीटा गया, काटा गया। स्थिति ये हुई कि गांव में बड़ा शोक का लहर दौड़ा। सरकार ने 14 लोगों के मौत का स्वीकारोक्ति किया कि भाई 14 लोग इसमें मारे गए हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सैकड़ों ऐसे लोग थे जो घर नहीं लौटे। सरकार ने अब तक ये नहीं बताया है, ममता बनर्जी का भी टेन्योर 2 बार तो समाप्त हुआ, तीसरा चालू हुआ है, कि उन लोग में से जो सैकड़ों लोग घर नहीं आए वो जिंदा भी हैं कि क्या है। कहा जाता है कि नंदीग्राम में एक ईंट भट्ठा था। लोगों का मानना है कि जिंदा उसी में झोंक दिया गया और सब लोग जल गए। कुछ लोग, कहा जाता है कि उधर एक नदी बह रही है, उस नदी में बहा दिया गया उन जिंदे लोगों को जो बाद में मृत्यु में हुए, या मार के बहा दिया गया, ये गांड लो। उससे क्या हुआ कि आंदोलन ने बड़ा हो गया। ममता बनर्जी शुभेंदु के साथ वो तमाम परिवार आया जिनके घर के लोग या तो सरकार के कन्फर्म मृत्यु को मौत हो गई, या जो लापता हैं और उनका अब तक पता नहीं चला, वो सब आए और ये आंदोलन ने उग्र पकड़ा। 2007 से आंदोलन करते 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 लावा फूटते फूटते 2011 में
कम्युनिस्ट की 36 साल का शासन ध्वस्त हुआ और ममता बनर्जी का उदय हुआ। अब लोगों को लगा कि ममता बनर्जी ने जिन जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया है, अब पश्चिम बंगाल विकास करेगा, माँ माटी मानुष की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अभी चुनाव हुआ है जिसमें ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, आपने देखा कि इसमें एक भी विकास पर कोई भाषण नहीं हुआ, कोई विकास का मुद्दा नहीं उठा, सब धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी भी और तृणमूल कांग्रेस भी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो इसमें कहीं है नहीं, उनका कोई योगदान ही नहीं है, तो उस पर तो चर्चा ही ठीक नहीं। तो जो राजनीतिक दल चुनाव ही ध्रुवीकरण पर लड़ रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया होगा ये समझने की बात है। मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी का स्वयं का विकास जरूर हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल का विनाश की रफ्तार जो कम्युनिस्ट के शासन से शुरू हुआ था वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। बल्कि ममता बनर्जी के आने के बाद बहुत सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान पलायन कर गए, बंद हो गए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की कामें थी, आईटी सेक्टर का कुछ काम रह गया था कलकत्ता महानगर के इर्द गिर्द, वो भी ममता बनर्जी के कुचक्रों से और उदासीनता से वो भी बंद हो गए। तो अब पश्चिम बंगाल में लूट खसोट, राजनीतिक हत्या और राजनीतिक बदले की मार काट ही अब एकमात्र उद्योग और धंधा रह गया है और कुछ रहा नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता के हित में हम माँ काली कलकत्ते वाली से ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माते बंगाल पर अपनी कृपा बरसाओ। और अब चूँकि ममता बनर्जी ही आगे 5 साल तक रहेगी तो उसको बुद्धि दे ताकि वो बंगाल के उस महान परंपरा को, उस महान शान को वापस लाए और पश्चिम बंगाल का विकास हो। धन्यवाद।